लड़ रहे थे, मोहम्मद हनफिया भी लड़ रहे थे, जनाब अबुल फजल अब्बास भी लड़ रहे थे, तो उस वक्त इनसे कहा था कि देखो अली की खुद गर्जी कि सैयदा के लाल को, फातिमा के लाल, दोनों बेटों को अपने पास खड़ा किया हुआ है और तुम दोनों को अजल का निवाला बनने के लिए मैदान कारजार में भेज दिया। तो ऐसे मुकाम पर मोहम्मद हनफिया का जवाब यह था कि मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी आंखों पे हमला होता है तो तुम्हारे हाथ उनकी हिफाजत के लिए क्यों आगे आते? तुम्हारी आंखों पे हमला होता है तो तुम्हारे हाथ उसकी हिफाजत के लिए आगे क्यों बढ़ते हैं? क्या वो तुम्हारे जिस्म के आज़ा नहीं है? कहा बेशक हैं, लेकिन आंखों की अहमियत। तो कहा कि सैयदा के लाल अली की आंखें हैं और हम अपने बाबा के हाथ हैं। अली के फर्जंदों का ही ये जवाब हो सकता था, किसी आम इंसान का ही जवाब। और उसके बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील ने तारीख में लिखा जाता है कि जंगें बहुत की लेकिन किसी को कत्ल नहीं किया, बहुत कम लोगों को कत्ल किया। ये हुनर था उनका, ये इंसान को निहत्ता कर देते थे और निहत्ता करने के बाद उसको इजाजत दे देते कि चले जाओ। अगर मुस्लिम बिन अकील का ये हुनर कूफे में ना होता, जिसकी शिनाख्त के साथ हुसैन ने अपना सफीर बना के भेजा था, तो कूफा खाली कर दिया गया। ऐज़ान मोहतरम, कूफा एक मामूली जगह नहीं थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने इसकी कसम खाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। 4 मुकाम ऐसे हैं कि जिनकी परवरदिगार आलम ने कसम खाई है, और 3 यानी इंजीर के नाम से जिस शहर को याद किया गया है वो कूफा है, और जैतून के नाम से बैतुल मुक़द्दस को याद किया, तूर सीना है, और उसके बाद बलदिल अमीन यानी मक्का मुकर्रमा। हजरत आदम की मिट्टी कूफे की, हजरत आदम को जो बनाया गया उसकी मिट्टी कूफे की। कूफे के माना तारीख में कई मिलते हैं। मैं जब तालिब इल्मी का ज़माना था, मैंने किताब लिखी तारीख़ कूफा, आज मैं तारीख़ कूफा, कूफे के सियासी हालात आगाज से बनी उमैया के खात्मे तक 17 हिजरी में इसको बनाया गया। कूफा के माने हैं, उस रेत को कूफा कहते हैं कि जहां पर पत्थर और मिट्टी मिले हुए हैं, जिसको हमारे यहाँ रेत कहा जाता है, बजरी कहा जाता है, शिन, कि जहां पर पत्थर और रेत जिस जमीन में मिले हुए हैं उसको कूफा कहते हैं। दूसरे माना कूफा के ये हैं कि जब डेजर्ट्स में हवा चलती है तो हवाओं से रेत पर कुछ दायरे बन जाते हैं, कुछ सर्किल्स बन जाते हैं, उन सर्किल को भी जो है कूफा कहा जाता है। तीसरी कूफे का नाम कूफा रखने की वजह यह है कि जहां पर फौज आपस में आके जमा होती है उनको कूफा कहते हैं। तो बहरहाल इल्लत जो भी रही हो, ये उस जमाने में कमांडोज तैयार करने के लिए बनाया गया था, और सलमान फारसी ने इस शहर की खोज की थी, क्योंकि पहले बसरा को करार दिया गया था, वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर थे और फौज परेशान रहती थी, लिहाजा और इसको बनाने के लिए रखा गया था कि मदीने और उस शहर के दरमियान जहां पर कमांडोज तैयार किए जाएं कोई पानी नहीं होना चाहिए। तो शहर कूफा एक ऐसा मुकाम था कि जहां पर फौजों को जमा किया गया, और जब फौजें वहां आ गई तो वो पूरा अमन व अमान का इलाका बन गया। लिहाजा ईरान, मक्का और मदीना के जितने भी लिटरेट लोग थे वो वहां पर जमा होने लग गए, क्योंकि उनको कत्ले आम हुआ करता था, कोई मार दिया करता था। क्योंकि पहले तो कोई ऐसा ही नहीं था कि किसी इंसान को कोई मार दे, पानी पे जंग हो गई, जरा सी कोई बात हो गई, ऊंट पे जंग हो गई, फिर उसमें वो शख्सियतों को नहीं देखा जाता था और हर इंसान अपने पास असला रखता था। लिहाजा अपनी अमान पाने के लिए कि तमाम के तमाम लोग कूफे आकर जमा हो गए, और यही वजह थी कि मौलाए कायनात ने अपना दारुल खिलाफा, दारुल इमारा कूफे को बनाया, क्योंकि तमाम बगावतों का आगाज यहीं से होता था, तमाम अच्छी बातों का फैलना भी यहीं से। मौलाए कायनात इस पूरे रूल को बदल देना चाहते थे। यहां पर 20,000 की फौज कमांडोज की शक्ल में हमेशा तैयार रहती थी, और कूफा देखते देखते 125 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा दायरा बन गया, ऐसा मुकाम बन गया कि जो अमन व अमान के लिए मशहूर हो गया।
सहाबा, ताबईन, तमाम के तमाम लोग कूफे में जमा होने लगे। और तारीख ने लिखा कि 360 कबीले इस कूफे में मौजूद थे। 360 कबीलों में 400 परचम थे, यानी कबीलों में भी कबीले थे, जिनमें बड़े 10 कबीले थे, जिसमें हर कबीले में किसी में 40, किसी में 50, किसी में 74 तक, सबसे ज्यादा 74 और सबसे कम 6 हिस्से। ये तमाम के तमाम लोग शुजाअत और फौज की मदद करने के लिए मशहूर हुए थे। लेकिन मौलाए कायनात ने इसको दारुल इमारा बनाया, और दारुल इमारा बनाने के बाद यहां पर जब ये तमाम की तमाम चीजें वाक़े हुई और ये तमाम की तमाम चीजों ने देखा कि कूफा बदलने वाला है, तो कूफे की जो सिपाहियों की नीयत थी कि उनको जंगों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि हमेशा उनका जंग में हिस्सा ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो हारती हुई फौज को जिताने के लिए, फतह दिलाने के लिए काम में लिए जाते थे। लेकिन मौलाए कायनात ने अपनी हुकूमत का जो बैनर रखा कि वो अदल, और लोगों ने यही कहा कि अली को उनकी अदालत ने मारा है। हम फख्र करते हैं अपने उस रहनुमा पर कि जिसको जुल्म के लिए नहीं बल्कि अदालत के लिए मारा। करते हैं इस बात कि दुश्मन भी कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर वो सिफत भी कोई बात भी बयान करना चाहता तो कह रहा है कि अली को उनकी अदालत ने मारा। अगर अदालत से काम ना लेते तो अली और जिंदा रहते। और मौलाए कायनात ने पहले ही कह दिया था कि जिस हुकूमत को लेके मेरे पास आए हो, उस वक्त मौलाए कायनात अपनी नालेन सही कर रहे, तो कहा मेरी टूटी हुई नालेन से ज्यादा तुम्हारी हुकूमत की अर्जिश नहीं है। जिसको तुम मेरे पास लेकर आए हो, कहा कि अली दुनिया को तो मैं 3 मरतबा तलाक दे चुका हूं। और इस जुमले को आप देखिए कि दुनिया को 3 मरतबा मौलाए कायनात ने तलाक दी, ये वाला जुमला, क्योंकि इनकी हिकायात और किनाए, ये बात उस वक्त साबित हुई जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया यजीद का। क्योंकि जब यजीद का नुमाइंदा मदीना मुनव्वरा में इमाम हुसैन के पास बैत का पैगाम लेकर आया, तो कहा कि हुसैन अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हुए, आप चाहो तो हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन हुकूमत दे सकते हैं, आप चाहो तो बेहतरीन खातून से आपकी शादी कर सकते हैं, आप चाहो तो आपको आपके जो है तहत नजर कई फौजों को दे सकते हैं, सिर्फ बात इतनी है कि आप बैत कर लो। ऐज़ान मोहतरम, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे तो तमाम इमाम हैं, तमाम इमाम जानशीन पैगंबर हैं, लेकिन जब हम जियारत पढ़ते हैं तो जियारत वारिसा इमाम हुसैन से ही मंसूब क्यों है? अब यहां पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लें तो समझो हजरत आदम ने बैत कर ली शैतान। अगर इमाम हुसैन बैत कर ले तो हजरत नूह की नुमाइंदगी खत्म हो जाए। तमाम अंबिया को उसी मुकाम पर बाकी रखने वाली जात का नाम हुसैन। इसी वजह से कहते हैं अस्सलाम अलैका या आदम सिफ़तुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा नूह नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा मोहम्मद हबीबुल्लाह। इस बुनियाद पर इमाम ने फरमाया कि क्या तू मुझे उस दुनिया का लालच दे रहा है कि जिस दुनिया को, उसके बाद इमाम ने पूछा कि तुम अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हो, अपने आप को नुमाइंदा इस्लाम कहते हो, तो ये बताओ कि कोई ऐसी औरत है कि जिसको बाप ने तलाक दी और बेटे ने उससे शादी की हो? कहा कि ऐसा तो कोई मसला नहीं आया कि बाप की मुतल्लिका से, तलाकशुदा औरत से बेटा शादी कर ले। तो कहा कि जिस दुनिया को मेरे बाबा ने तलाक दे दी, तुम चाहते हो हुसैन को उसके साथ बांध दो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर जो है वो मामूली नहीं है। जनाब मुस्लिम बिन अकील, शुजा, बुर्दबार, वफादार, फौज से न डरने वाले, अपने पैगाम को खुले अल्फाजों में पहुंचाने वाले, और उस जमाने के फसीह बलीग शोरा में आपका नाम। फसीह बलीग, जो जुमला बोल दिया लगता था कि ये बनी हाशिम का नाम, जो कलमा बोल दिया, ना जाने कितने यहूद और नसारा जो है सफ में खड़े रहते थे कि ये शख्स कुछ बोले और हम उसको लिख लें। उन मुकामात बुलंदी, उस लिटरेसी के, उस इल्मियत के उस मुकाम पर जनाबे। तो 4 शुजाओं में अली के 2 बेटे हैं और 2 दामाद।
मुस्लिम बिन अकील भी हजरत अली के दामाद है, जनाब अबुल फजल अब्बास की बहन से आपकी शादी हुई। तो मौलाए कायनात के यहां पर अगर देखा जाए तो अगर इस्मत को हटाकर बात की जाए तो जो बेटियों को जिनके हाथों में दिया है तो वो भी मासूम नहीं है, लेकिन मासूम नमा है। वो इंसान नहीं, इंसान साज ताकत है। यानी शुजात हो, कमालात हो, सखावत हो, हुनर हो, ये तमाम की तमाम सिफात इन लोगों में जमा हो गई थी। और मुस्लिम बिन अकील उस शुजा का नाम है कि जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 सफीर भेजे, एक बसरा के लिए, एक कूफा के लिए। एक फौज का सबसे शुजा इस मामलात में देखा, जिसको भेज रहे ये भी शुजा, और एक उस शुजा को भेजा जो इमाम का गुलाम था। इसके 2 नाम, एक इब्राहिम के नाम से पुकारा गया है, एक सुलेमान के नाम से पुकारा गया। इनको बसरा का सफीर बनाकर भेजा गया। सुलेमान की खुसूसियात भी ये थी कि कितना ही बड़ा मजमा क्यों ना हो, हक गोई से बाज नहीं आते थे, कोई डर नहीं था, जबान में जर्रा बराबर, और एक मर्तबा किसी का कलाम सुन लिया तो हूबहू उसको हिफ्ज कर लेते। कि जब आपने बसरा में खिताब किया तो लोगों ने कहा कि ये तो अली और आले अली की सी बातें कर रहा है। यानी मालूम यह हुआ कि अगर कोई तरबियत अहले बैत में आ जाए तो वो अफ्रीका का गुलाम ही क्यों ना हो, उसका लबो लहजा वो बन जाता है जो वही का लबो लहजा होता है। हजरत फिजा का भी यही हाल था कि सिर्फ कुरान से बातें किया करती। हजरत फिजा का भी कमाल था। तो जनाबे सुलेमान या इब्राहिम, उनको जो भी कहा जाए, दोनों नाम से तारीख ने इनको याद किया। ये भी कूफे में जो है शहीद, ये भी बसरा में शहीद कर दिए गए, लेकिन इमाम ने वहां के लोगों को भी भेजा। और कूफे के हालात इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बाद इस कदर बिगड़ गए थे कि मुआविया ने अहले कूफा को जिंदगी को इतना दायरा तंग कर दिया था कि बहुत दिनों बाद उनको लगा था कि मुआविया के खिलाफ या उन हुकूमतों के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है। जब इनको पता चला अहले कूफा को, कूफा बेवफाई में जो है मशहूर जरूर है, लेकिन कूफे की बेवफाई दोनों तरफ से, कुछ बनी उमैया के बेवफा थे, कुछ अहले बैत के बेवफा थे। कूफी ला यूफी जो कहा जाता है, तो दुश्मनों के सफ में जो है उन लोगों को बेवफा क्या कहा जाता है कि वो कहते हैं कि अगर इन लोगों ने वफादारी ना की होती, इन्होंने हमसे बेवफाई ना की होती तो हुसैन बैत कर लेते, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके की नौबत। लेकिन अहले इल्म और अहले मारिफत जानते थे कि हुसैन किसी की बैत करने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये उस खानदान के पले बड़े थे, उस माँ का इन्होंने शीर पिया था कि जहां पर जो है सरदारी के अलावा किसी की गुलामी नहीं लिखी। क्योंकि वो घराना है कि जहां सरदारी के अलावा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कतअन जो है इस बात पे आमादा नहीं थे कि वो यजीद के बैत करे। इसके लिए जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को खैराबाद कहा, और इस बात के लिए नहीं कि मैं अपनी जान बचा के यहां से जा रहा हूं, बल्कि इस बात के लिए कि सियासी एतबार से अहले इस्लाम को इस बात से मुत्तला किया जाए, खबरदार किया जाए कि मुआविया ने अपनी सुलह के बावजूद, जिसमें लिखा था कि उसको हक नहीं है अपने बाद किसी को वली अहद बनाए, उसने दीन मुबीन इस्लाम की सुलह की धज्जियां उड़ा दी, और यजीद को, जो कि ह्यूमन राइट्स तो क्या इंसानियत के काम को भी, नाम को भी नहीं जानता, जिसकी जंगल में परवरिश हुई, उसको अपना वली अहद बना दिया है। और इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है। और यजीद का जो मुशीर था वो सर जॉन था, मसीह था। यजीद हमेशा अपनी मुश्किलात के वक्त में उससे मशवरा किया करता था, जो उसका ननियाली रिश्तेदार भी था। यजीद का जो ट्यूटर था वो सर जॉन था, और वो मुशीर भी था उसका। लिहाजा जब इसने सुना कि ये हालात खराब हो रहे हैं तो सरजोन को बुलाया कि क्या किया जाए। तो उसने कहा कि देखो, तुम ऐसा करो, हुसैन को मदीने से निकालो, और मदीने के बाद मक्का में हुसैन का जो है पीछा करो। अगर वहां हाथ आ जाए और वहां हाथ ना आए तो उसके बाद जो है कूफे में हुसैन का पीछा करो, और वहां तक हुसैन को जिंदा जाने ना दो, क्योंकि ये जहां से गुजरेगा दीन का पैगाम पहुंचा देगा। ये सारी की सारी इस्लाम खिलाफ साजिशें चल रही।
और इसी एतबार से मदीने में जो है हालात को तंग किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा बयान फरमाया कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मदीने को छोड़ रहा हूं, और इस इस्लाह में मैं तलवारों को दावत देता हूं कि आए और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें। इमाम का यह जुमला बताता है कि इमाम खौफ की बुनियाद पर मदीने से नहीं निकले थे, बल्कि इस्लाह जद्दे उम्मत जद्दी के नाम से निकले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा से मदीने से मक्का आए और मक्का में आने के बाद क़याम किया और अपने पैगाम को इरशाद करते रहे, पहुंचाते रहे। यहां पर भी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें तैयार कर दी गई और कातिलों को हाजियों के भेस में कि जब लोग हज का एहराम बांध लें तो कोई किसी का दफा नहीं कर सकता, कोई किसी का काम से काम नहीं रखता है, अपने अरकान अंजाम देता है, तो लिहाजा उन अय्याम में हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। कल का जो आने वाला दिन है उस दिन में लोग हज के लिए जा रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज के एहराम से बाहर आ रहे थे। कल की दुआ है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े अरफा। खुदा हम सबको तौफीक दे के इसकी ज़रूर तिलावत करें, इसको पढ़ें और इसमें समझें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी मारिफत वाली दुआ हमारे लिए तिलावत फरमाई। और पहाड़ की तरफ आपने निगाह कर ली कि अब मैंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, दुनिया से मैंने मदद की तमाम तलब छोड़ दी है, जो कुछ मुझे पैगाम पहुंचाना था पहुंचा दिया, और सिर्फ हरम काबा की हुर्मत के लिए, क्योंकि हाजियों के भेस में कातिलों को भेजा गया ताकि हुसैन को कत्ल कर दिया जाए और हुसैन के साथियों को कातिल हुसैन बनाकर उनको सजा के तौर पे उनको कत्ल कर दिया जाए। ये साजिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 12 रमजानुल मुबारक को सबसे पहला खत जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और उनके कबीले से आया। सबसे पहला खत 12 रमजानुल मुबारक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और ये खत उसके बाद तारीख लिखती है कि तकरीबन इतने खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले कि जो ये तायीद करते हैं कि 18,000 लोग जो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे बुलाना चाहते थे। 18,000 की तारीख लिखी गई है कि 18,000 खत तो नहीं थे, लेकिन 18,000 की तादाद थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करना चाहती थी और कह रही थी कि फर्जंद रसूल फसल तैयार है, सिर्फ काटना बाकी है। बनी उमैया की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या आपको तारीख में याद नहीं कि शुजा ने कूफा ने क्या क्या हुनर अंजाम दिए? फर्जंद रसूल आप चले आइए, हमें एक साले और नेक रहनुमा की जरूरत है। अगर आप ना आए तो हम रोज़े क़यामत आपके नाना से शिकवा करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बजाय इसके कि गिरोह के मुकाबले में गिरोह भेजते, आपने जनाब मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और उनसे मशवरा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एतमाद जनाब मुस्लिम बिन अकील पे देखिए कि वो कूफा के जो अली को दगा दे चुका है, वो कूफा जो इमाम हसन के साथ गद्दारी कर चुका है, वो कूफा के जो मुआविया के साथ मिलकर अहले बैत के मुकाबले में आ चुका है, उस कूफे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना एक सफीर भेज रहे हैं और वो सफीर ऐसा होना चाहिए कि जो शुजाअत में दर्जा रखता हो, कमालात में दर्जा रखता हो, फहमी में दर्जा रखता हो, कि तमाम के तमाम हालात को समझने वाला। ऐज़ान मोहतरम, इस उन्वान से जनाब मुस्लिम बिन अकील का की हमराही की और मुस्लिम बिन अकील की हमराही करते करते जब जनाब मुस्लिम बिन अकील निकलने लगे हैं तो आपके 2 बच्चे उनसे मानूस थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर आप उन दोनों बच्चों को भी ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमन ओमान की एक सनद और इस शुजा के हमरा कर दी ताकि लोग ये ना समझे कि हुसैन ने शुजा को भेज दिया है जो कत्ले आम करने के लिए, जो लोगों को डराने और धमकाने के लिए काफी है। लेकिन अजीजान मोहतरम, जब बच्चे साथ हों तो इंसान की ताकत आधी हो जाती है। इंसान की ताकत आधी हो जाती है जब बच्चे होते हैं तो उनकी आधी फिक्र अपने दुश्मन पे कम और अपने उनके बच्चों की हिफाजत में ज्यादा हो जाती है। लेकिन क्या कहने बनी हाशिम के शेरों के कि इन्होंने कभी भी इस्लाम के मुकाबले में अपने बच्चों को तरजीह नहीं दी, अपने हमरा दोनों बच्चों को लेकर गए। आप जब चले तो रास्ते में जनाब मुस्लिम बिन अकील की सवारी ने दम तोड़ दिया। आपने सवारी को बदला, फिर कुछ दूर पर चले तो दूसरी सवारी भी आपकी मर गई। इस तरह तारीख लिखती है कि मुस्लिम बिन अकील की 3 या 4 सवारियां रास्ते में मर गई। जनाब मुस्लिम बिन अकील वहीं ठहर गए
कि फाइल बद है, मसला खुद का नहीं था। अगर खुद का होता तो पहले ही कहते कि फर्जंद रसूल कुछ लोग तो मेरे हमरा कर दीजिए। जब कोई सफीर जाता है तो अजीजों कहीं तन्हा नहीं जाता है, उसके साथ पूरा अमला होता है, उसकी हिफाजती इंतजाम होते हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा कि फर्जंद रसूल, मेरी 4 सवारियां एक के बाद एक इस दुनिया से चली गई हैं, आप मुझे हुक्म दीजिए, फाइल बद तो नहीं है, आपके लिए कोई हालात बुरे तो नहीं है, आप मुझे इजाजत दीजिए मैं आगे बढ़ूं या वापस आ जाऊं। इमाम ने खत का जवाब दिया कि भाई मुस्लिम बिन अकील, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे इस मकसद और इस हदफ को पूरा करो। मुस्लिम बिन अकील हबीब इब्न मज़ाहिर के घर पर आकर ठहरे। कुछ तारीख लिखती है कि मुख्तार सकफी के घर ठहरे। मुख्तार सकफी के घर ठहरे और उनकी देखभाल के लिए मजमा आने लगा। और उसके बाद कूफे में हालात ये थे कि बशीर, नौमान बिन बशीर जो था वहां का वाली कूफा था, लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे और उसकी ताकत का कोई वो नहीं था, सिर्फ अपने ऐशो इशरत में वो रहा करता था। लिहाजा जब मुस्लिम बिन अकील आए तो लोगों ने मस्जिद कूफा में उनके साथ नमाज पढ़ना शुरू की। और तारीख लिखती है कि नमाज फज्र, नमाज ज़ोहर, असर में जनाब मुस्लिम बिन अकील, मजमा छलक रहा था। और जनाब मुस्लिम बिन अकील काफ़ी दिन तक, कहते हैं कि 20 रमज़ान मुबारक से लेके आप जो है 9 ज़िलहज्जा को आपको शहीद किया गया है, मुस्लिम बिन अकील का क़याम रहा। तो मुस्लिम बिन अकील मुसलसल नमाज पढ़ाते रहे और लोगों की बैत लेते रहे। और लोग जौक दर जौक, काफिला दर काफिला, कबीला दर कबीला मुस्लिम बिन अकील की बैत करने के लिए आते रहे। मुस्लिम बिन अकील की बैत में जब इतने लोग आ गए तो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा कि फर्जंद रसूल, खेती तैयार है और आपको आके काटना है। इनकलाब सरे नौक है और अब इनकलाब आने को है, इसके लिए एक मासूम रहनुमा की जरूरत है। लिहाजा आप आइए और आके कूफे के हुकूमत को अपने कब्जे में लीजिए ताकि हम सब आपके रिकाब में रहकर दुश्मन इस्लाम से जंग कर सकें। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह खत जनाब मुस्लिम बिन अकील ने रख दिया। इस तरफ जब यजीद को एक खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील का असर कूफे में बढ़ता जा रहा है तो इसने सरजौन को वापस बुलाया। सरजौन ने आने के बाद इसको मशवरा दिया कि देखो यजीद, ये जो बशीर बिन नौमान है, नौमान बिन बशीर है, ये बड़ा ज़ईफ इंसान है, इसमें वो ताकत नहीं कि जो मुस्लिम जैसे शुजा का मुकाबला कर सके। मुस्लिम बिन अकील जैसे अली के तैयार किए सिपाही का मुकाबला कर सके, वो फिरासत हो, हिकमत हो, सियासत हो, शुजाअत हो, सखावत हो, ये हुनर रखता है। लिहाजा इनके मुकाबले में एक जल्लाद और जालिम किस्म का इंसान दरकार है और मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी फौज में, पूरे हमले में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से ज्यादा कोई जालिम नजर नहीं आता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियाद बिन अबिहा का बेटा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो जुल्म में अपना कोई सानी नहीं रखता, ये उस वक्त बसरा का वो था और इसने जब कहा कि इसको चुनो और चुनने के बाद बसरा और कूफा दोनों जगह का हाकिम और गवर्नर इसको बना दो। जब इसने देखा कि यह हालात हो रहे हैं और यजीद की तरफ से हुक्म आ गया है तो इसने सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर जनाब इब्राहिम या सुलेमान, जो भी नाम दिए गए हैं तारीख में, दोनों नाम दिए, इनको फांसी पे चढ़ाया, दार चढ़ाया और उसके बाद बड़ा मजलूमियत के साथ इनको शहीद किया और उसके बाद सरे दारुल इमारा इनको लटका दिया गया और कहा कि जो कोई भी यजीद के मुकाबले में, हुकूमत के मुकाबले में आएगा, हुसैन का साथ देगा, मुस्लिम का साथ देगा, उसके साथ यही अंजाम सलूक किया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इतना मक्कार और अय्यार इंसान था कि इसने हिजाज का लिबास पहना। लोगों को इंतजार था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जिन इलाकों से ये गुजरा उस इलाकों में इमाम के चाहने वाले थे और वो चाहते थे कि इमाम, तो इसने अपने आप को इमाम का नुमाइंदा बताया और वहां के लोगों से अमन अमान हासिल करता हुआ और वहां से चला गया। और जब ये वारिद कूफा हुआ है तो तारीख लिखती है कि दरबार में, दारुल इमारा में 30 सिपाही सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए थे। लेकिन इस मक्कार और अय्यार इंसान ने न जाने क्या लालच दिया और कूफे के बड़े कबीलों के 20 बड़े अफराद को दारुल इमारा में बुलाकर बंद कर लिया।
जब दारुल इमारा में बंद कर लिया तो जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ और दारुल इमारा से ये अशराफ जो थे ये सुखनरानी कर रहे थे, ये तकरीरें कर रहे थे कि देखो यजीद की 1 लाख की फौज का दस्ता रवाना हो चुका है और अनकरीब कूफा पहुंचने वाला है, लिहाजा मुस्लिम बिन अकील का साथ ना दो। तारीख लिखती है कि 4000 लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ बाकी रह गए थे और मुस्लिम बिन अकील ने कूफे के दारुल इमारा को अपने हिसार में ले लिया था। कूफे के दारुल इमारा को हिसार में ले लिया था तो अनकरीब था कि इसको कत्ल कर देते, लेकिन उस वक्त लोगों ने ऊपर से जब तकरीरें करना शुरू की तो उनके कबीलों के लोग या उनके कबीलों की औरतों ने अपने अपने शोहरों के हाथ खींचे और ले गए। मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 8 आदमी रह गए। तारीख गवाह है कि 18,000 से 4,000 और 4,000 से 8 इंसान रह जाए, और उन 8 इंसानों को भी उनके बीवी बच्चों ने इतना मजबूर किया कि जब वो वहां से रद्द हुए तो बाद में वो जिंदान किए और तय तय कर दिए गए। हानी इब्ने उर्वा जो आपके साथियों में से थे उनको जो है जमा कर उनको जिंदान में डाल दिया गया, उनको असीर कर लिया गया। तो जनाब मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि हानी इब्ने उर्वा के बचाने के लिए उनके काफिले के लोग जमा हो गए और दोबारा दारुल इमारा का हिसार कर लिया। और उन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने हानी को नहीं छोड़ा तो हम कत्ले आम कर देंगे। इस पर हानी इब्ने उर्वा को दारुल इमारा पे बुलाया गया कि देखो ये जिंदा हैं और अनकरीब हम जब मुस्लिम यहां से चले जाएंगे तो हम अनकरीब इनको छोड़ देंगे। इस बात के लिए वो काफिला वापस चला गया। अजीजान मोहतरम, अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस कोई सफीर किसी ममलिकत में जाए और वहां के लोग उसका इस्तकबाल इस अंदाज में करें कि जवान जोश दिखाएं, बच्चे मोहब्बत से पेश आएं, औरतें खातिर तवाज़ो करें और वहां के लोग अपनी तलवारों को मुस्लिम की जो है कदमों में रख दें। कहा कि मुस्लिम ये तलवार हमारी, चाहे इसके जरिए दुश्मन का सर उड़वा दो या अपने हाथ से हमारा सर कलम कर दो। अज़ीज़ान मोहतरम, उस कूफे में मुस्लिम बिन अकील, अली का दामाद, हुसैन का सफ़ीर और भाई, अबुल फजल अब्बास का बहनोई, मुस्लिम वाहिद कूफे में यको तन्हा रह गया। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि अभी भी तुम मेरा साथ दो, मैं इन अशराफ को भी छुड़वा लूंगा। लेकिन 30 सिपाही अजीज़ान मोहतरम कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तारीख लिखती है कि हर दरवाजे को मुस्लिम बिन अकील ने खटखटाया लेकिन कोई दरवाजा कूफे का नहीं खुला। कूफे के दरवाजे पर औरतें आती थी और मुस्लिम के आगे हाथ जोड़ती थी कि मुस्लिम हमें बेवा होने से बचा लो, हमारे बच्चों को यतीम होने से बचा लो, लिहाजा आप हमारी मदद ये करो कि यहां से चले जाओ। हर दरवाजा मुस्लिम बिन अकील के लिए बंद हो गया, लेकिन एक दरवाजे पर जाकर मुस्लिम बिन अकील बैठ गए। वो मुस्लिम बिन अकील कि जिसने हजारों के लोगों से बेयत ली थी, वो मुस्लिम बिन अकील कूफे में तन्हा है। अपने दोनों बच्चों को मुस्लिम बिन अकील ने महफूज मुकाम पर ठहरवाया कि इन बच्चों को मैं यहाँ पर रखता हूँ। तारीख लिखती है कि हानी इब्ने उर्वा के घर में रहे या मुख्तार सकफी के घर में रहे। बहरहाल मुस्लिम बिन अकील को जब ताह ने देखा, कहा आप कौन हैं भाई, इस पुराशो माहौल में यहाँ क्यों बैठे हैं, चले जाएं। तो जनाब मुस्लिम ने कहा कि ताह जाता वो है जिसका घर होता है, मैं तो कूफे का मेहमान हूँ। जब ताह ने देखा कि ये आवाज़ तो पहचानी सी लग रही, कहा आप कौन है, कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कदमों में गिर गई कि आका ये घर आपसे ताल्लुक़ रखता है, आप यहाँ तशरीफ ले आइए, ये घर आपका है। कहता पूरे दरवाजे मुस्लिम के लिए बंद हो गए। कहा आका मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, यह घर आपका है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मुझे दम लेना है थोड़ा, और मैं ये चाहता हूँ कि इतनी फुर्सत मिल जाए कि मैं अपने आका को एक ख़त लिख दूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, उस ज़माने में अंधेरे हुआ करते थे, रात का आलम। मुस्लिम बिन अकील ने सुबह का इंतज़ार किया, रात भर इबादत करते रहे, लेकिन तारीख़ लिखती है कि अभी सुबह नमूदार हुई। मुस्लिम बिन अकील नमाज में मशगूल थे कि कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ताआ ने कहा कौन है, कहा कि हम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के भेजे हुए सिपाही हैं, 1000 सिपाही। अजीज़ा ने मोहतरम, वो उबैदुल्लाह जिसके पास 30 सिपाही थे, सुबह होते होते 1000 सिपाही कहाँ से आ गए, 1000 सिपाही। ताआ ने कहा कि अगर तुम्हें मुस्लिम चाहिए तो पहले मेरे जनाजे से गुजरना होगा। मुस्लिम मेरा मेहमान है, हर तरह की अमान दी, कसम दी, रसूल इस्लाम की कसम दी, लेकिन कोई ना माना। एक मरतबा गैरत हाशमी को गैज़ आया, कहा कि ताआ क्या इनकलाब इतना आ गया है कि औरतें हमारी हिफाजत करें। हाँ ताआ हट जाओ मेरे रास्ते से। कहा ये लोग असला लेकर आए,
मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि तौआ, ये लश्कर मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता है, मैं अली का तैयार करदा सिपाही हूँ। अभी तक इन्होंने मेरे सुखन को सुना है, मेरी शमशीर के जायके को नहीं चखा है। तारीख लिखती है कि मुस्लिम बिन अकील ने देखते ही देखते हज़ारों सिपाहियों को निहत्ता कर दिया, उनकी तलवारों को तोड़ दिया। उसके बाद मौका दिया कि मैं तुम्हें फिर मौका देता हूँ। अजीज़ान, ये कोई फौज नहीं थी, ये वही चेहरे थे जो मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। मुस्लिम बिन अकील ने एक शेर पढ़ा। मुस्लिम बिन अकील ने जख्मों से चूर होकर एक शेर पढ़ा, जिसको एक यहूदी अदीब था, उसने कहा कि किस कदर बुलंद, कितने आला खानदान से ताल्लुक़ रखता है कि इतने जुल्म सितम होने के बावजूद इसकी ज़बान से एक हल्का जुमला नहीं निकल रहा। जनाब मुस्लिम ने कहा कि मैं हुर था, मैं आज़ाद था और आज़ाद इस दुनिया से जाऊंगा। मैं अपनी ग़ुलामी को आले मोहम्मद के हवाले करता हूँ और दुनिया से आज़ादी का ऐलान करता हूँ। मुझे शौक़ इस बात का है कि तलवारों की धार मेरे जिस्म के ऊपर चले, लेकिन वो धार मुझे खुश कर देंगी। लेकिन जब कूफे की बेवफाई को याद करता हूँ तो मेरे गम में इजाफा हो जाता है। यानी तलवार के जख्म मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी बेवफाई, फिर आपने खुलासा कि ये बेवफाई इसलिए मुझे नहीं सता रही कि मैं मारा जा रहा हूँ, बल्कि सता इसलिए रही है कि तुम्हारी बेवफाई मेरे आका को नुकसान ना पहुंचा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा कि लश्कर और तैयार करवाया जाए। उबैदुल्लाह ने कहा, क्या मुस्लिम के साथ कूफे के कुछ लोग और दे रहे हैं? कहा कि उबैदुल्लाह क्या समझता है कि कूफे के बनिए से जंग हो रही है? ये बनी हाशिम का शहर है, लश्कर इसके लिए कुछ नहीं है। तेरे पास फौज की आमादगी नहीं है, लोगों को कसीर तादाद में लालच दे दे के जमा किया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, लालच का आलम यह था कि ऐसा खुला ऐलान दिया गया था कि मुस्लिम बिन अकील कहते मेरी अक्ल हैरान है। उनके शेर में मिलता है, फरमाते कि मेरी अक्ल इस बात के लिए हैरान है कि जो जवान अपनी शमशीरें मेरे कदमों में रख रहे थे, वो मेरे मुकाबले में नेजा और शमशीर लेकर खड़े हैं। वो औरतें जो मेरे लिए खानों के तश्त भेज रही थी, वो कोठों पे चढ़ के आग बरसा रही हैं। वो पत्थर जो सुबह शाम, वो बच्चे जो सुबह शाम मेरे लिए तरबियत के लिए मेरे पास आते थे, वो बच्चे हाथों में पत्थर लिए मुस्लिम को निशाना बना रहे हैं। तारीख लिखती है मुस्लिम बिन अकील पर हमले पे हमले होते हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं जो अली के शहर के पास आ जाए, किसी की जुर्रत नहीं जो अकील के शहर के पास आ जाए। अजीजान मोहतरम, मुस्लिम बिन अकील लड़ते रहे। तारीख लिखती है कि मोहम्मद बिन अशस आया और आने के बाद अल्लाह का वास्ता देने लगा, रसूल अल्लाह का वास्ता देने लगा, अली मुर्तजा और हुसैन का वास्ता देने लगा, और उसके बाद जनाब फातिमा का वास्ता देकर कहता है कि मुस्लिम बिन अकील अपनी तलवार को रोक लो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें अमान देंगे, हम तुम्हें अमान दिलवाएंगे। ऐ मुस्लिम बिन अकील, तलवार ना रोकी तो ये कूफा खून का मैदान बन जाएगा। मुस्लिम बिन अकील ने लोगों से कहा कि क्या ये सच कह रहा है? मुझे अमान इस बात के लिए नहीं चाहिए, मुझे अमान सिर्फ इतनी देर के लिए चाहिए कि मैं कलम चला सकूं, अपने आका को एक नामा लिख दूं, अपने आका को एक नामा लिख दूं। उसके बाद मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं अमान देना चाहते हो? कहा हम अमान देते हैं। अजीजान मोहतरम, अरब का वादा बड़ा मजबूत हुआ करता था, जब किसी को कौल देते थे तो वापस नहीं होता था, लेकिन तमाम के तमाम इनकलाब आले मोहम्मद के लिए ही हो गए। कैसा इनकलाब के तमाम वादे उल्टे हो गए। अजीजान मोहतरम, मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार को रोका। तलवार का रोकना था। एक मर्तबा मुस्लिम बिन अकील पर जाल फेंका गया, जाल फेंक दिया गया, और जाल फेंकने के बाद मुस्लिम बिन अकील से तलवार लेना चाहा। मुस्लिम ने कहा कि तलवार तो मैंने चूंकि रसूल का वास्ता दे दिया था इसलिए तलवार को रोक लिया था, लेकिन क्या तुम्हारा वादा यही है? कहा मुस्लिम, तुम तवक्को रखते हो कि तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाए? मुस्लिम, तुम तवक्को रखते हो कि तुम्हें कोई ओहदा दे दिया जाए? मुस्लिम बिन अकील ने कहा मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मुझे तो इतनी मोहलत चाहिए कि मैं अपने आका को एक नामा लिख दूं। मोहम्मद बिन अशस, मुझसे वादा कर,
तू मुझसे वादा कर तेरी जिंदगी में शायद ये नेकी काम आ जाए कि तू मेरे आका तक मेरा नामा पहुंचा दे, जिसमें उनको आने से मना कर दे कि मौला इधर ना आइएगा। अरे कूफा बदल गया है। तारीख लिखती है कि मुस्लिम बिन अकील को मोहलत दी गई, आपने एक नामा रकम फरमाया। अजीजान मोहतरम, तारीख लिखती है कि नामा इस हालत में पहुंचा था कि नामे पे रोशनाई कम नजर आती थी, खूने अकवी मुस्लिम बिन अकील ज्यादा नजर आता था। अजीजान मोहतरम, इतने तीर मारे गए थे, तलवार मारे गई थी, पत्थर मारे गए थे, मुस्लिम बिन अकील जख्मों से चूर थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। हाँ अजीजों, मुस्लिम को असीर बनाकर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोप पहना कर लाया जा रहा है। एक मर्तबा दारुल इमारा में मुस्लिम को पेश किया गया। वो कहा गया अपने अमीर को सलाम कर। जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर तो अभी राहियाने कूफा है, काश मेरा अमीर यहाँ आने से रुक जाए। उबैदुल्लाह ने कहा मुस्लिम हम तुम्हें अमान दे देंगे, तुम हमारी बैत कर लो। मुस्लिम ने कहा कि मैं हुसैन का नुमाइंदा हूँ, जान दे दूंगा लेकिन अमान नहीं तलब करूंगा। हाँ अजीजों, तारीख लिखती है कि मुस्लिम बिन अकील से उबैदुल्लाह ने कहा हमने तो तुम्हारे सुखन के बड़े चर्चे सुने थे, सुना था कि तुम बड़ा अच्छा बोलते हो एक मर्तबा, और कहा कि मुझे खुदा मारे इससे पहले मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि उबैदुल्लाह बस मेरी इतनी बात सुन ले, ये मेरे हाथों को रिहा कर दे, मेरे हाथों में एक तलवार दे दे और मुझे मेरे वो 10 साथी दे दे कि जो मेरे साथ तैयार थे। खुदा की कसम अगर मैं इस दारुल इमारा को अपने कब्जे में ना कर लूं, तारीख लिखती है कि एक जख्मी शेर को उबैदुल्लाह ने इस तरह से जंजीरों में जकड़ रखा था। उसके बाद उबैदुल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको दारुल इमारा पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाए। अजीजान मोहतरम, मुस्लिम बिन अकील ने 2 रकत नमाज की इजाजत मांगी और कूफे में नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, खुदाया मेरे आका को कूफे ना आने दे। मैंने जो है इनके फरेब में आकर आका को खत लिख दिया, मेरा नामा हुसैन तक पहुंच जाए, बस आखिरी ख्वाहिश यही है। हाँ अजीजों, अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अरफात से निकलकर दारे ज़रूद तक पहुंचे हैं। दारे ज़रूद में अभी पहुंचना था। एक मर्तबा कासिद जनाब मुस्लिम बिन अकील का नामा लेकर आया जिसमें लिखा था आका आपको आपकी मादर गिरामी का वास्ता, आका कूफा ना आइएगा। अरे मेरी तमाम तदबीरें बेकार गई। अरे ये 18,000 लोग अरे मेरे मुकाबले में तलवारें लेकर आ गए। मुमकिन है आप जब तक इधर आने का कस्द करें मैं इस दुनिया से जा चुका हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सिपाहियों से कहा भाइयों अपनी रफ्तार को तेज कर दो। एक मर्तबा अरे तमाम का तमाम लश्कर हुसैनी तेज रफ्तार से चलने लगा। एक मुकाम ऐसा आया हुसैन ने अपने घोड़े को रोक लिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की आवाजें बुलंद कर दी। हुसैन रोने लगे। अबुल फजल अब्बास पलटे, अली अकबर पलटे और मोहम्मद आए। आका क्या बात है? आपने फरमाया अब्बास जो मेरी निगाहें देख रही हैं काश तुम्हारी निगाहें देख सकती। एक मर्तबा अबुल फजल ने फरमाया आका मुझे भी दिखाइए आप क्या देख रहे हैं। आपने अपनी उंगलियों को बुलंद किया, दोनों उंगलियों के दरमियान का अब्बास जरा नजारा करो। तमाम जमीनें पस्त हुई, जमीन कूफा बुलंदी पर आई, दारुल इमारा नजर आया। अरे बेकस मुस्लिम अरे फंसे पुष्ट हाथ जंजीरों से जकड़े हैं, दीवार पर मुस्लिम का सर मुबारक रखा है। जल्लाद है जो मुस्लिम का सर तन से जुदा करना चाहता है। अबुल फजल अब्बास ने फरमाया आका मुझे इमामत के इम्तियाज से मुझे कूफा बचा दीजिए। अरे मुस्लिम की अजल आ गई है, वहां जाकर क्या करोगे? आका मैं जानता हूं। अरे मेरे भाई को मजलूम समझ दिया, आपके नुमाइंदे को कत्ल कर रहे हैं। अरे मुस्लिम कहते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अब्बास कूफा जाकर क्या करोगे? कहा
अगर अजल आ गई है, शहादत नजदीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना मौका दे दीजिए कि मैं दारुल इमारा के नीचे खड़ा हो जाऊं। अब्बास वहां जाकर क्या करोगे? अपनी अबा का दामन फैला लूंगा, मेरे भाई का लश्कर गिरेगा, अपनी आगोश फैला लूंगा। अब्बास तुमने दारुल इमारा पे तो निगाह की, लेकिन नीचे न देखा। अब जो नीचे निगाह की, अरे एक नकाया पोष बीवी खड़ी, अपने दामन को पहला। आखिर ये कौन बीवी है? क्या मेरी दुखियारी माँ फातिमा है, जो मेरे मजलूम के सर को अपनी आगोश में लेने के लिए तारीख लिखती है। सरे मुस्लिम को अरे दारुल इमारा के दरवाजे पे लटका दिया, लाश को कचा कचा फिराया गया। अजीजो यही था जब जो काफिला करबला वारिद कूफा हुआ। एक टूलानी हंसने के बाद ज़ैनब के कान में एक निगाह सलाम आया, अस्सलामु अलैकुम या बिन्त रसूलिल्लाह। ऐ सैयद सज्जाद, दयार गुरबत में हमें कौन सलाम कर रहा है? क्या भूमि अरे तेरे दारुल इमारा पे देखी जो मुस्लिम का सर लटका है, आंखें झुकी हुई। ऐ बहन, हम यहाँ के सफीर थे, बेमकनो चादरा वसियालमुल्लज़ीना के दोष पर गूंजी जो एक नयीब सदा, सलाम अलैक। हवा के दोष पर गूंजी जो एक नयीब सदा, सलाम अलैक इब्ने रसूल शाह खुदा। खुदा का शुक्र के दीदार आपका तो हुआ, तमाम असीरों ने देखा सुए दरे कूफा। जो लाश लटकी है
दर पर वो थरथराती है, सलाम करने की आवाज उससे आती है। तड़प के नेज़े से फरते हुसैन ने ये कहा, अलैकुम वतनवारो कतीले जफा, अदब से आबिदे बीमार यूं हुए गोया, अरे कबूल कीजिए मुस्लिम चाचा सलाम मेरा। सुना जो हजरत मुस्लिम बिने अकील का नाम, तो एक बीबी लगी लाश से ये करने कलाम की ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ, है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ, है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ, ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ की। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ, है मेरे दोनों लाल कहाँ थे साथ जो मेरे दो दिलबर, ये साथ जो मेरे दो दिलबर, वो फिदिया किए मैंने हक पर, ये साथ जो मेरे दो दिलबर, वो फिदिया किए मैंने हक पर, वो साथ तुम्हारे थे कहाँ, है मेरे दोनों लाल कहाँ। ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ, ज़ौजे मुस्लिम ने ये फुगा है मेरे दोनों लाल कहाँ। मैं बस्ती बस्ती जाऊंगी, मैं बस्ती बस्ती जाऊंगी, और ढूंढ के उनको लाऊंगी। मैं बस्ती बस्ती जाऊंगी, और ढूंढ के उनको लाऊंगी। बतलाइए कुछ तो
मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। जाए मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। बस इतना बता दीजिए वाली, बस इतना बता दीजिए वाली, दुनिया तो नहीं उनसे खाली। बस इतना बता दीजिए वाली, दुनिया तो नहीं उनसे खाली। क्या मिल गई उनको जाए है मेरे दोनों लाल कहाँ। जाए मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। जाए मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। है मेरे दोनों लाल कहाँ। दिला शय मुस्लिम ने ये सदा, दिला शय मुस्लिम ने ये सदा। दे सब्र की ताकत तुझको खुदा। दिला शय मुस्लिम ने ये सदा, दे सब्र की ताकत तुझको खुदा। हो जाएगा तुझ पर जल्द आया है मेरे दोनों लाल कहाँ। हो जाए मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। हो जाए मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। है मेरे दोनों लाल कहाँ की रोज़े मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। है मेरे दोनों लाल कहाँ। कूफे में अनीस अहले हरम, कूफे में अनीस अहले हरम, थे नालकुना वक्ते मातम। कूफे में अनीस अहले हरम, थे नालकुना वक्ते मातम। ये सदा महशर पाया है मेरे दोनों लाल कहाँ। हो जाए मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। हो जाए मुस्लिम ने ये पुकारा है मेरे दोनों लाल कहाँ। या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन। करबला वाले हमें
दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले, दर से रजा देते हैं तीर पे तीर बिखा करिए दुआ देते हैं करबला वाले हमें, जज़ाकल्लाह। दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, जज़ाकल्लाह। दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं तीर पे तीर बिखा करिए दुआ देते हैं करबला वाले हमें, जज़ाकल्लाह। दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, सब जवाब देते हैं करबला वाले हमें, जज़ाकल्लाह। रजा देते हैं अब न मांगेंगे कभी पानी चचा लौटा, अब न मांगेंगे कभी पानी चचा लौटा, खुश्क होठों से ये माँ सुन सदा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा 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 देते हैं। बोली ज़ैनब के जरा भाई मदद को, बोली ज़ैनब के जरा भाई मदद को, उसके आँखें में जब आग लगा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले, दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, जज़ाकल्लाह। दर से रजा देते हैं। हाय नाना तेरी उम्मत में जरा रहम नहीं, हाय नाना तेरी उम्मत में जरा रहम नहीं, घर पे मेहमान बुला करिए दगा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, दर से रजा देते हैं करबला वाले हमें, जज़ाकल्लाह। दर से रजा देते हैं। कैद वो कैद है सो मैं भी न पाए, कैद वो कैद है सो मैं भी न पाए, जब वो
सोते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। करबला वाले हमें दर से रजा देते हैं। करबला वाले हमें दर से रजा देते हैं। करबला वाले हमें रजा करना सब जवाब दे रही है। करबला वाले दर से रजा देते हैं। प्यास वो प्यास है जो असगर मासूम की थी। प्यास वो प्यास है जो असगर मासूम की थी। पानी मांगे तो उसे तीरे जफा देते हैं। करबला वाले हमें दर से रजा देते हैं। करबला वाले हमें दर से रजा देते हैं। करबला वाले हमें दर से रजा देते हैं। या हुसैन 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 या हुसैन। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। तू शहंशाह दर्द है, तू शहंशाह दर्द है, बतला रही है शाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। चला बेकसों का कारवां, बीमार लोगों सारबा, सर्द सरे उरिया, शहना फतेह की बेटियां, करबो बला के दश्त में, करबो बला के दश्त में बरपा है कोराम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। ज़ैनब पुकारे बेवतन, भाई मेरा है बेकफन, कर दो उसको दफन, मेरे हाथों में बांधी रसन। हर कैसे सुना होगा, हर कैसे सुना होगा, बीमार में पैगाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। मुश्किल की बड़ी वो घड़ी, दरबार में से खड़ी, शबीर के लब पर चली, सज्जाद ने पहनी कड़ी। दरबार यजीदी के, दरबार यजीदी के, लर्ज़े थे दरबार। रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। रोने के लिए
काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। जिंदान से पोश है तन्हाई किया गोश है आबद कहना होश है दम टूटा है खामोश है। उम्मत न सकीना को उम्मत न सकीना को दिया मौत कई नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। मस्तूर में एक मर्द है गैरत से चेहरा जर्द है, करबल की जबी गर्द है, ज़ैनब का दिल में दर्द है, रोता है सर झुका के रोता है सर झुका के, करता नहीं कलाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, 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 रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। ईद दे दी विच पुत्रां दे ते हर मां दा दिल खुरसंद ओ मां उजड़ी किवें ईद करे जंद निखड़ वंजन फरजंद। मैं सदक वजां रही वीर तो पुछ दी इथों कूफा कित ना पंदे। मैं बेवाह मेरे पुत्रां ने कीता क्यों परदेस पसंद। या हुसैन 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 या सुन याद मेरी जिंदगानी दी ते तस्कीन हुसैन दे हां दी। तैंकू वल वल के मैं पार साडे दा इना उजड़ गईयां फुफियां दी। ते रखी चोखा ख्याल रुकैया दा ते हिकों खा गई मौत पुत्रां दी। निको ज़ैनब भैन ने दस्या एक राती नींदर नहीं आउंदी। या हुसैन 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 पाक वफातों गाजी बचड़ा ते मैं सदक करां दहरैने। मन खुश थी के हैरान न हो जेड़ा देवी हुक्म हुसैन। तो आख मैं पुत्र बतूल दा अते ज़ैनब मेरी भैन।
के अज लाश तड़ी ते सर खोल के करसावैन। या हुसैन 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 सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, खातमुन नबीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह। अस्सलामु अलैका मौलाती फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या मौलाना हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन खुसूसन सय्यदी व मौलाई अबुल फज़ल अब्बास व उख्तिका ज़ैनबैन व बिन्तिका सकीना व मुस्लिम बिन अकील व आहानी इब्न उर्वा व हबीब इब्न मज़ाहिर जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाना अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल क़ाइम अल हुज्जतुल क़ाइम अल मुंतज़िरुल महदी अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक ज़ुहूरक व जअलना मिन आवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।